गुड मॉर्निंग। गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में आपने देखा कि आपका जन्म किसी भी महीने के 9, 18, 27 तारीख के जातक हैं तो आपके साथ मूलांक 6 वालों के साथ संबंध कैसा होगा। दोस्तों, आप मूलांक 9 वाले मंगल प्रधान व्यक्ति होते हैं और अंक ज्योतिष में मंगल का स्थान 9वां अंक होता है। तो आप देखेंगे कि अंक ज्योतिष में 1 से सूर्य होता है, 2 से चंद्रमा होता है, 3 से गुरु होता है, 4 से राहु होता है, 5 से बुध होता है, 6 से शुक्र होता है, 7 से केतु होता है, 8 से शनि होता है, 9 से मंगल होता है। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि आप मंगल के जातक हैं तो दूसरे जातक जिनका मूलांक किसी भी महीने के 7, 16, 25 तारीख के जन्मे जातक होंगे। मूलांक 7 वाले जो व्यक्ति होते हैं वह भी पुरुष ग्रह होते हैं और जब उनको अपने घरों में खोजेंगे तो रिश्ते में वह पुत्र होते हैं, दामाद होते हैं और नाती होते हैं। बेटा का पुत्र जो भतीजा होता है वो भी केतु ग्रह के कारक है। और मंगल के जातक को रिश्ते में खोजेंगे तो भाई होता है और मित्र होता है। ये रिश्ते की हुई बात। तो मंगल वाला को केतु वाले व्यक्ति से संबंध कैसा होगा। दोस्तों, एक आश्चर्य की बात है कि मंगल वाले व्यक्ति के सामने सभी मूलांक वाले कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि रंग लाल जो होता है वह सभी लोग पसंद नहीं करते हैं। क्यों पसंद नहीं करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है मंगल के लिए लाल ग्रह जो होता है उसका रेडिएशन लाल है, जिसके कारण लोग उनके सामने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। मूलांक 9 वाले जो व्यक्ति होते हैं वह जन्मजात योद्धा होते हैं। उनकी सोच योद्धा होते हैं, उनकी बात में भी योद्धा होते हैं। वह हर कार्य को अपना शक्ति और तेज के साथ करना चाहते हैं। और मूलांक 7 वाले जो व्यक्ति होते हैं एक अच्छे पुत्र होते हैं, एक अच्छे अध्ययनशील व्यक्ति होते हैं। तो इस जोड़ी को देखेंगे, राम के साथ लक्ष्मण की जोड़ी। ये क्या था दोस्तों? लक्ष्मण यहाँ मंगल का प्रतीक होंगे। आपने देखा होगा कि हनुमान को रामायण में राम ने कहा कि हनुमान तुम ही भरत की तरह ही भाई हो। तो हनुमान तो वहाँ पे सेवक थे। अंक ज्योतिष के हिसाब से मूलांक 7 वाले व्यक्ति अच्छे सेवक होते हैं या अच्छे पुत्र होते हैं। दुनिया के जितने भी अच्छे पुत्र होंगे वो सभी के सभी मूलांक 7 वाले होंगे। यह 7 वाले अंक का गुण उनमें होगी। उदाहरण के रूप में ले सकते हैं गणेश को, मातृ पितृ का वो भक्त थे। हनुमान को लीजिए, वो भी मातृ पितृ के भक्त थे। नचिकेता को लीजिए, वो भी मातृ पितृ के भक्त थे। श्रवण कुमार को देखिए, वो भी मातृ पितृ के भक्त थे। तो केतु वाले जो व्यक्ति होते हैं वह शिष्य होते हैं और सेवक होते हैं और पुत्र होते हैं, या उस खानदान को तारने वाले पुत्र जैसा होते हैं। तो यह अंकों का खेल है। जैसा अंक होता है वैसा ही लोग होते हैं। तो केतु वाले जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही अध्ययनशील होते हैं और केतु का जो चिन्ह है वो झंडा है, धर्म का झंडा है। तो आपने देखा होगा महाभारत में झंडे का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे रथ पर अर्जुन और कृष्ण बैठे हुए थे, उसी रथ पर हनुमान भी बैठे हुए थे। जो रथ
के झंडे के रूप में थे। तो झंडा जो होता है वह केतु है, वह धर्म का पहचान है। किसी देश का भी पहचान ध्वजा होती है, आन बान शान ध्वजा होती है। तो ध्वजा जो होता है केतु ग्रह है। तो जिन लोगों के साथ धर्म है या वो धर्म पर चलते हैं तो उनके साथ केतु उनके साथ रहता है। केतु की उनकी शक्ति मिलती है। कहते हैं ना कि मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन धर्म है। तो आप अगर धर्म पर चलते हैं तो धर्म की शक्ति आपके साथ होती है, जिसे आप देखते नहीं हैं लेकिन अनुभव करते हैं कि हाँ ऐसी ही है। मंगल वाले जो व्यक्ति जो होते हैं वह सैनिक होते हैं और मंत्री होते हैं, जिसके कारण वह हर कार्य को अपनी शक्ति से ही करना चाहते हैं और अपनी शक्ति से ही संचालन करना चाहते हैं और नियंत्रण करना चाहते हैं। तो मूलांक 7 वाले और मूलांक 9 वाले का नेचर अलग अलग है। मूलांक 7 वाले व्यक्ति जो होते हैं एक आदर्श पुत्र होते हैं, उनकी एक आदर्श अपने जीवन पर लागू करते हैं। मंगल वाले व्यक्ति जो होते हैं वह समय के अनुकूल फैसला लेते हैं और जैसा समय होता है वैसा फैसला लेते हैं। तो हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि दोनों मूलांक वाले बहुत ही अच्छे हैं। मंगल भी पुरुष है और केतु भी पुरुष है। मंगल में भी बल है, केतु में भी अध्ययन है। मंगल युद्ध के देवता है तो यह धर्म के देवता है, धर्म की पाठ पढ़ाते हैं। दोनों का क्षेत्र जो होता है बृहत है और अपनी अपनी जगह पर बहुत ही अच्छा है। लेकिन जैसे ही दोनों के हम संबंध की बातें करेंगे तो एक धर्म की ओर ले जाएगा और एक युद्ध की ओर ले जाएगा। तो दोनों दो चीज़ें हैं। धर्म जो होता है वह शांति देता है और युद्ध जो होता है आपका मौतें देता है। तो देखेंगे कि जो भी मंगल के जातक के विषय में एक रहस्यमयी बात बताता हूँ कि दुनिया में जितने जो भी व्यक्ति जो महान योद्धा हुए हैं उनका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो मंगल के समय में ही उनका जन्म होता है और उगते हुए मंगल में इन लोगों का जन्म होता है। दुनिया के जितने जो व्यक्ति जो हुए जो युद्धपात किए हैं उनका अक्सर डेट ऑफ बर्थ जब देखेंगे तो मंगल के कार्यकाल में उनका जन्म हुआ है। और दुनिया के जितने जो व्यक्ति जो अहिंसक लोग हुए हैं और जिन लोगों को दुनिया में शांति फैलाए हैं वह देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनका मूलांक 2 से संबंधित है। आप महात्मा गांधी को देखिए, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए, इनका डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर है। आप अमिताभ बच्चन को देखिए, इनका भी 2 डेट ऑफ बर्थ है। तो चंद्र के जो व्यक्ति जो होते हैं चंद्र में और सूर्य में जब डिफरेंट करेंगे तो चंद्र वाले व्यक्ति जो होते हैं वो रात में जन्म लेते हैं और सूर्य वाले व्यक्ति दिन में जन्म लेते हैं। तो सूर्य वाले के लिए अंधेरा एंटी होता है और चंद्र वाले के लिए जो होता है सूर्य का ताप ज़्यादा नहीं संभाल पाते हैं। तो अंक ज्योतिष के हिसाब से आप देखेंगे केतु और मंगल का संबंध जो होता है ऐसे दुनिया के नज़रों में बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन जब एट लास्ट ज्योतिष पर आएंगे तो एक दूसरे के लिए वह सही नहीं होता है, क्योंकि दोनों मूलांक वाले व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। मूलांक 7 वाले व्यक्ति जो होते हैं अध्यात्म में लिप्त होते हैं। मूलांक 9 वाले व्यक्ति जो होते हैं वह युद्ध में लिप्त होते हैं। मूलांक 9 वाले व्यक्तियों को मुख्य रूप से जो गुण होती है खाना पीना और शासन करना, और अध्यात्म में लिप्त रहने के कारण केतु के जो व्यक्ति जो होते हैं उनको धर्मों के मार्ग पर चलना। ये दोनों 2 विषय हुआ, दोनों 2 टॉपिक हुआ दोस्तों। इसलिए अगर मूलांक 9 के आप व्यक्ति हैं तो मूलांक 7 वाले से बचे। आप किसी भी प्रकार से व्यापारिक संबंध हो या शादी विवाह हो आप नहीं करें। और मूलांक 7 वाले भी व्यक्ति मूलांक 9 वालों से आप बचे। दोस्तों
अंक ज्योतिष के हिसाब में अंक ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों में 7 दिन होती है। 7 दिनों के लिए 9 ग्रह होता है और 7 दिन जो है वो 9 ग्रह में 7 वो भी आते हैं। तो अंकों के हिसाब से जब देखेंगे तो 1 के लिए सूर्य होता है, 2 के लिए चंद्रमा होता है, 3 के लिए गुरु होता है, 4 के लिए राहु होता है, 5 के लिए बुध होता है, 6 के लिए शुक्र होता है, 7 के लिए केतु होता है, 8 के लिए शनि होता है और 9 के लिए मंगल होता है। तो जब आपका मूलांक देखेंगे तो जब युक्ति की बात करेंगे हम तो आपकी युक्ति 97 बनेगी। मंगल के लिए 9 और केतु के लिए 7। ये 97 का जो अंक जो होगा वो अंक सही नहीं होगा अगर केतु वाले के लिए और मंगल वाले के लिए अगर हो तो। आप अपने अपने जीवन में 9 वाले देखेंगे कि उनके जो भी जीवन में जो घटनाएं जो घटती है अधिकतर 9, 18, 27, 36, 45, 54 ये अपने उम्र को जब देखेंगे तो इसमें खास नज़र आएगी। और जब देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ को सभी को जोड़ने के बाद भी अगर आपका 19 आता है तो आपके लिए वह साल जो होगी बहुत ही बढ़िया साल होगी। और अगर केतु वाले भी व्यक्ति देखेंगे कि अपने उम्र के 7वां साल, 16वां साल, 25वां साल और 43वां साल, 52वां साल, इस साल जो होगा केतु वाले के लिए ये बहुत ही बढ़िया होगा, उनका ही समय होगा। और मैंने पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मंगलवार के व्यक्ति को लिए गुरुवार, शुक्रवार और मंगलवार दिन अच्छा होता है और 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ये तारीख अच्छा होता है। मंगल प्रधान वाले व्यक्ति मूंगा पहन सकते हैं और मंगल की जब अमंगल होती है तो आप मंगलवार का पाठ कर सकते हैं और आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। केतु वाले व्यक्ति जो होते हैं वह 7, 16, 25 तारीख और रविवार, सोमवार दिनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। केतु के लिए लहसुनिया रत्न होती है, वह आप धारण कर सकते हैं। तो आप देखेंगे क्या कि दोनों मूलांक वालों के लिए दिन अलग अलग होती है, तारीखें अलग अलग होती है और दोनों के लिए रंगें भी अलग अलग होती है। ब्रह्मांड में जो 7 जो रंग है उसमें 2 और 9 रंग है और 9 ग्रह है, मूलांक है। हर मूलांक वालों के लिए एक एक प्रकृति ने रंग को बना रखा है। तो मंगलवार के जन्मे व्यक्ति के लिए रंग लाल होता है, सुनहरा होता है, पीला होता है। तो देखेंगे कि इस रंगों में आप बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि मंगल ग्रह का जो रंग जो होता है लाल होता है और शरीर में जो ब्लड होता है वो भी लाल होता है। तो जिसकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती है उनके ब्लड में इन्फेक्शन ज़रूर होता है। तो ब्लड से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हो तो मंगल अशुभ का कारण होता है। अगर आपको भाई से नहीं बन रहा हो तो भी मंगल अशुभ का कारण है। अगर किसी व्यक्ति का नज़र अगर आप में लग रहा हो तो भी मंगल अशुभ का कारण है। तो दोस्तों, अंक ज्योतिष के माध्यम से जब दोनों ग्रहों को जब तालमेल को देखेंगे तो ये कहीं नहीं सटीक बैठता है। तो दोनों अंकों के लोग आपस में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखें और अपने लिए गाड़ी का नंबर हो या मकान का नंबर हो या शादी का दिन हो, ये सभी में इस अंकों को चुनने से बचें। मूलांक 9 वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अपने गाड़ी का नंबर जोड़ने पर 3, 6, 9, 15, 18 हो तो वह बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो आप अपने ही दिनों में, महीनों में अपने कार्य को करें और भाग्यशाली बने। शुक्रिया।